एक गन मैन जो है वो एक आदमी पर पॉइंट करके बैठा हुआ है कि हम उसको शूट करेंगे, ऑर्डर मिला है। हाँ, अब वो परमिशन मांगता है अपना सीनियर से हाँ, कि हम पोजीशन में है, आदमी मेरे सामने है, अब मुझे ऑर्डर दो कि मैं गोली चलाऊं। गोली चलाऊँ। अब वो बंदा बोलेगा नहीं, हम अपने ऊपर किसी और अधिकारी से वो परमिशन अपने लेंगे। सीनियर से हाँ। परमिशन मांगे। तो ये परमिशन का सिलसिला अगर चलता रहा, हाँ। अब बताइए ये गोली चला पाएगा? नहीं चला अगर पाएगा। इन्फिनिट हो तो। हाँ। अगर 10, 12, 15 अगर परमिशन लेना पड़े तो ठीक है, तो चला ले। अगर ये सिलसिला अगर मतलब इन्फिनिट तक जाएगा तो गोली चलाने का नौबत नहीं आएगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे मतलब समझ में आता है कि अगर इन्फिनिट रिग्रेस को सच मान ले तो वजूद मुमकिन नहीं। यहाँ जो पर एक्चुअल एथियस्ट है, एक्चुअल साइंटिस्ट है, वो लोग खुदा के बारे में बोलता है, हो भी सकता है, और फ्री विल की वजह से प्रॉब्लम अभी है। कंटेंजेंसी। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कंटेंजेंसी का मतलब होता है मुमकिनुल वजूद, पॉसिबल बीइंग जिसको बोलते हैं ना, कि अगर आप है तो आपके होने के पीछे कोई कारण है। हाँ, और आप भी मानते होंगे कि माँ बाप है, बिल्कुल है। उनके पीछे उनका माँ बाप है, तो ये सिलसिला जाकर के कहीं खत्म हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि खुदा है। अच्छा, मतलब जहाँ पर तो सिलसिला खत्म होता है, end उसके होगा। बाद कोई कॉज नहीं, तो खुदा पे जाके जब कोई सिलसिला खत्म हो जाता है तो खुदा का वजूद का कोई कॉज नहीं है। कॉज मतलब कोई कारण, हाँ, रीजन माने है। उसका वजूद का कोई कारण नहीं है। इसलिए ना खुदा को जो टाइमलेस मन हम लोग बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। तो ये हो गया इस्लामिक पर्सपेक्टिव कि अगर कोई चीज़ वजूद में आ रहा है तो उसका वजूद के पीछे कोई कारण है, तो अल्टीमेट कारण निकल के आता है खुदा। और जैसे अगर हम वो लोग बोलता है कि बिग बैंग जो हुआ था, इसके पीछे क्या कारण है? ऊर्जा। उन लोगों के पास कारण नहीं है ना, वो सिंगुलैरिटी से ही सब हुआ है अपने आप। और साइंस के हिसाब से कोई चीज अपने आप हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो जैसे हम लोग खुदा का तस्वुर लेकर के आते हैं तो जवाब मिल जाता है। तो साइंस और एथियस्ट जो यहाँ पर एक्चुअल एथियस्ट है, एक्चुअल साइंटिस्ट है, वो लोग खुदा के बारे में बोलता है, हो भी सकता है और नहीं भी। यही बात उसने कहा था कि भाई जेन्युइन स्टेटमेंट है। आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं है, नहीं ये है। क्लेम करना गलत है। कट्टरता है। हाँ। क्लेम अगर नहीं है तो उसके पास कौन कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसके बेस वो ये सब बोल रहा है, वो कितना किताब पढ़ चुका है। होता है ना, नॉलेज तो किताब से ही आता है ना, ऐसे तो नहीं आदमी आया पैदा हुआ नॉलेज लेकर के वो बड़ा हो गया, नहीं, किताब से ही आता है। कितना नहीं, जैसे वो बोला था कि हम इन्फिनिट रिग्रेस को नहीं मानते, जावेद अख्तर बोला था वो। इन्फिनिट रिग्रेस को मानता है, मानता है। ये जो पोजीशन है इसको नहीं मानता है। ये जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है इसमें बोला जाता है ना कि एक वजूद का नेसेसरी होना जरूरी है। नेसेसरी बीइंग ये क्या है? नेसेसरी का मतलब उसका वजूद जरूरी है, वाजिबुल वजूद जिसको बोलते हैं। वाजिबुल वजूद और कंटिजेंसी को उसका होना एकदम जरूरी है, वो नहीं होने से हो ही नहीं सकता। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का होना जरूरी है, तभी हम लोग आए हैं। हाँ, तो जब हम चेन सिस्टम को लेंगे ना, तो चेन सिस्टम में ऑटोमेटिक गॉड पे जाके हम लोग अटक जाएंगे, तो माने जो हल है अगर नहीं अटकेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग वजूद में नहीं आएंगे। हाँ, वजूद में नहीं आएंगे। आप एंकर का भी अच्छा निभा रहे हैं, जवाब देने वाले जावेद अख्तर भाई। नहीं तो ये जो सिस्टम तो है ना, अगर इसको समझ लिएगा ना तो सारा हल ही निकल जाएगा। अब इन्फिनिट रिग्रेस में वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये पॉसिबल है। और वो शैतान वाला क्या बोलते थे? एविल प्रॉब्लम ऑफ इवल। और फ्री विल। फ्री विल की वजह से प्रॉब्लम ऑफ इवल है। मान लीजिए आप चोरी किए कहीं से, ठीक है, आप किसका सामान चोरी किसी का भी किए, उसको नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान उसको प्रॉब्लम भी हुआ, किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से। हाँ, तो आपका फ्री विल उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैंने फ्री विल ही मैंने असल जड़ है। वही तो कलाम पाक के अंदर है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। कि मैंने उसको दो रास्ते दे दिए, अच्छा ही रास्ता, बुरा रास्ता, दोनों मैंने तो बता दिया। जितना भी जैसे इख्तियार दे प्रॉब्लम दिया ऑफ इवल, अगर मान लीजिए कि जो मुसीबत और परेशानी गजा में है तो उसका कारण नेतन्याहू है, तो नेतन्याहू और उसका जो सिस्टम का जो फ्री विल है वो यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। उन लोगों की वजह से ना ये तमाशा तो हो रहा है। अगर वो लोग अपना फ्री विल का इस्तेमाल ना करें, मतलब अपना जो हद और मर्यादा में रहेगा, तो ये सारा कुछ होगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ही उन लोगों को ये परमिशन दे करके रखा है, मैंने फ्री विल कि जो स्ट्रांग होगा, फ्री विल सबको दे के रखा है। हाँ सब। अब उसको कौन किस तरह से मैंने अप्लाई कर पा रहा है, हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम ऑफ इवल जो है वो फ्री विल से ही आ रहा है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट वगैरह सब है, वो सब है, लेकिन यही कंटिजेंसी आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ये सब के अंदर वही सब चीज़ लिखा हुआ है। और जो भी बोलता है ना कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है ये सही है, तो फिर उसको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, ठीक है मान लेते हैं सही है। हाँ हाँ, ये एग्जाम्पल। हाँ, एक गन मैन जो है वो एक आदमी पर पॉइंट करके बैठा हुआ है कि हम उसको शूट करेंगे, ऑर्डर मिला है। हाँ, अब वो परमिशन मांगता है अपना सीनियर से हाँ, कि हम पोजीशन में है, आदमी मेरे सामने है, अब मुझे ऑर्डर दो कि मैं
गोली चलाओ। गोली चलाओ। अब वो बंदा बोलेगा नहीं, हम अपने ऊपर किसी और अधिकारी से वो परमिशन अपने लेंगे। सीनियर से हाँ। परमिशन मांगे। तो ये परमिशन का सिलसिला अगर चलता रहा, हाँ। अब बताइए ये गोली चला पाएगा? नहीं चला अगर पाएगा। इन्फिनिट हो तो। हाँ। अगर 10, 12, 15 अगर परमिशन लेना पड़े तो ठीक है। तो चला ले। अगर ये सिलसिला अगर मतलब इन्फिनिट तक जाएगा तो गोली चलाने का नौबत नहीं आएगा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिससे मतलब- समझ में आता है कि अगर इन्फिनिट रिग्रेस को सच मान ले तो वजूद मुमकिन नहीं होगा। वो हम पूछते वजूद में आ ही नहीं रहेगा। सकते। हाँ, वो उससे पूछेगा, पूछते रहेगा, फिर ये ये तो सिलसिला तो चलता रहा ना। हाँ। जो हुक्म मिल रहा है कि अब गोली चलाओ, ये हुक्म रिटर्न आएगा तभी तो गोली चलाएगा वो। तो ये ऑर्डर आने वाला मतलब कहीं रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो ये प्रॉब्लमेटिक तो एक ही को काफी है। जितना भी ethics एग्जांपल लगाने लीजिए के इस लिए। तरह से स्विच बोर्ड का एग्जांपल हम दे चुके हैं। हाँ, हाँ। अगर आप किसी का और वो दरवाजा पैसा वाला किसी 500 का रुपया दरवाजा पैसा। के पास ठकठका रहे हैं, हाँ। अच्छा वो बोलेगा मुझे परमिशन लेना तो मेरे हस्बैंड से, ठीक है, कोई अगर लेडीज हो तो वो बोलेगा मेरे पिताजी से। और ये सिलसिला अगर चलता रहा इन्फिनिट तक फिर कभी हो ही नहीं तो पाएगा। दरवाजा खुद नहीं खुलेगा। खुलेगा। और क्योंकि जो लॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन्फिनिट हो भी नहीं सकता ना, हम लोग का जो सिस्टम है इन्फिनिट है ही नहीं। है ही नहीं। तो अगर इस लॉजिक को भी अगर आदमी नहीं मानता है तो फिर उसके पास लॉजिक नहीं है। बेवकूफ है वो एक नंबर। हाँ, तो वो क्या करता है, थियोरी देता है, नहीं होगा, बस ये बोल करके चला जाता है। साबित तो करो भाई। ये होगा चीज तो। जो बोल रहा है कि हाँ होगा, तो उसके पीछे कौन कौन सा दलाइल है, कौन कौन सा तुम्हारा जो स्कॉलर है या कौन कौन सा ऐसा आदमी है जो बोला है, बहुत सारा फिलोसफी ऐसा बोला है। तो जो फिलोसोफर सब अगर बोलता है तो बोल करके क्या हासिल करेगा? अगर फिलोसोफर सब अगर बोल करके रखा है तो उसका ग्राउंड कितना मजबूत है कैसे पता चलेगा? रोक करके देखें कैसे हम जाएंगे थोड़ा खड़ करना।